राधे राधे दोस्तों भादों की शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश व्रत होता है, फिर भी माघ, सावन, भादो और मार्गशीर्ष में गणेश व्रत का विशेष महत्व है। उस दिन प्रातःकाल सफ़ेद तिलों से बने उपटन से स्नान कर कर दोपहर के समय गणेश पूजा करनी चाहिए दोस्तों। उसके पश्चात आवन, आसन, आरक्य, पाद्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, सुधोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दूबड़ा, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, पान आदि से विधिवत पूजन करें और 2 लाल वस्त्रों का दान करें। पूजन के समय घी से बने 21 पुए या 21 लड्डू गणेश जी के पास रखें। पूजन समाप्त करके उनको गणेश जी की मूर्ति के पास रहने दें। 10 ब्राह्मण को दे दें और शेष 10 अपने लिए रखें। गणेश जी मूर्ति को दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दे दें। बाद में ब्राह्मण को जिमाकर स्वयं भोजन करें। भादो शुक्ल चतुर्थी में चंद्र दर्शन का दोस्तों निषेध है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग जाता है। उसके निवारण के लिए सिद्धि विनायक व्रत करना चाहिए। चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से भगवान कृष्ण पर भी लालछन लग गया था। इस व्रत की कथा वो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि नंदीश्वर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर जो लांछन लग गया था वह इसी सिद्धि विनायक व्रत के करने से दूर हुआ था। नंदीकेश्वर की बात सुनकर सनत कुमारों को भारी अचंभव हुआ और उन्होंने पूछा कि पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को कब और कैसे कलंक लगा। कृपया इस कथा का वर्णन करके हमारा संदेह दूर कीजिए। नंदीकेश्वर ने कहा कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य पुरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम द्वारकापुरी हुआ। द्वारकापुरी में निवास करने वाले जित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली सैमंतक नाम की मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु सत्यजित ने वह मणि उन्हें न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने उसे मारकर वह मणि उससे छीन ली। तभी जामवंत नाम के रीछों के राजा ने सिंह को मारकर वह मणि छीन ली और मणि लेकर अपनी गुफा में घुस गया। कई दिनों तक प्रसेनजित शिकार से ना लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी द्वारकापुरी में यह बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित को मारकर उससे सैमंतक मणि ले ली है। इस लोक निंदा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण बहुत से आदमियों को साथ लेकर वन में पहुंचे और प्रसेनजित को ढूंढने लगे। उन्हें वन में इस घटना के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त हुए कि प्रसेनजित को एक सिंह ने और सिंह को किसी रीछ ने मार डाला है। रीछ के पैरों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। गुफा को रीछ के रहने का घर समझकर वे भीतर घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र और कन्या दोनों उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध करने को तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने भी उसे ललकारा। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनके आने की प्रतीक्षा की। जब वे ना लौटे तो वे उन्हें मरा समझकर पश्चाताप करते हुए द्वारका को लौट आए। 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को ना हरा सका तो उसके मन में यह विचार आया कि हो ना हो यही वह अवतार है जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान दिया हुआ था। ऐसा निश्चय कर जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी दहेज में दे दी। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उन्होंने वह सत्यजित को दे दी। सत्यजित ने लज्जित होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। वह सैमंतक मणि भी उन्हें देना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी आवश्यक कार्य में इंद्रप्रस्थ चले गए तो अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से
स्थिरधनता नाम के यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्राजित के वध का समाचार जो ही श्री कृष्ण को मिला, वे तुरंत द्वारका आए और सधन्वा को मार उससे मणि छीन लेने को तैयार हुए। इस कार्य में उनके बड़े भाई बलराम जी सहायता देने को तैयार हो गए। यह समाचार पाकर सधन्वा मणि को अक्रूर के हवाले करके द्वारका से भाग गया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसका पीछा किया और उसे थोड़ी सी दूर पर पकड़कर मार डाला, किंतु मणि उनके हाथ ना लगी। तभी बलराम जी भी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मणि तो इसके पास नहीं मिली, किंतु बलराम जी को विश्वास ना हुआ और वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया और सब तरफ से यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने श्रीमंतक मणि के लालच से अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इसी चिंता में मगन थे कि संयोगवश नारद जी वहां आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इससे आपको यह लाछन लगा। श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य को कलंक लगता है। नारद जी ने बतलाया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था, जिससे गणेश जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से वरदान मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने में मोह ना हो। गणेश जी ने तथास्तु कहा और चलने को तैयार हुए तो उनका विचित्र रूप देख चंद्रमा उनका उपहास करने लगा। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देखकर गणेश जी तो अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमनिंदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना सब प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने मिलकर चंद्रमा के लिए गणेश जी का व्रत किया। देवताओं के व्रत से संतुष्ट होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा, किंतु फिर भी वर्ष में एक दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को जो भी कोई मनुष्य चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा कलंक अवश्य लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करता रहेगा उसे कोई लाछन नहीं लगेगा। मेरी चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान चले गए और चंद्रमा भी मानसरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतः इसी चंद्रमा के दर्शन के कारण आपको यह झूठा कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने यह व्रत किया और कलंक से मुक्त हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, मनुष्य को मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया तो उन्हें युद्ध में जीत मिली। तो दोस्तों, यही थी गणेश चतुर्थी की कथा, जिसमें हमें पता चलता है कि कलंक की इसके पीछे की कथा क्या है और ये कब से शुरू हुई और इसका कारण क्या है। दोस्तों, यह कथा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपको ये कहानी पहले से पता थी या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।